इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू रीड ए प्रिस्क्रिप्शन। एक प्रिस्क्रिप्शन जो है वो रिटन इंस्ट्रक्शंस होते हैं दवाई के, जो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर आरपीएम यानी एक डॉक्टर लिखता है फार्मासिस्ट को फॉर ए पेशेंट के लिए लिखता है। तो प्रिस्क्रिप्शन को जानने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट एब्रीवेशंस और टर्म्स इसमें आती है वो आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो पहले इसमें जो कॉमनली यूज़ होते हैं कुछ एब्रीवेशंस वो मैं आपको बताऊंगा। ओडी लिखा हुआ होता है तो उसका मतलब होता है वंस डेली यानी दिन में एक बार। बीडी और बीआईडी लिखा हुआ होता है तो उसका मतलब होता है दिन में दो बार। टीआईडी टीडीएस का मतलब होता है दिन में तीन बार। क्यूआईडी लिखा होता है तो उसका मतलब होता है दिन में चार बार। एचएस और बीटी लिखा हुआ होता है उसका मतलब होता है बेड टाइम। इसी तरह से बीबीएफ लिखा हुआ होता है उसका मतलब होता है बिफोर ब्रेकफास्ट। एसी का मतलब होता है बिफोर मील्स खाने से पहले। पीसी आफ्टर मील्स यानी खाने के बाद। एसओएस का मतलब होता है व्हेन रिक्वायर्ड जब इसकी ज़रूरत पड़े। स्टैट का मतलब होता है एज नाउ इट इज़ यूज्ड इन केस ऑफ इमरजेंसी। एंड इसी तरह से जो डोजेज फार्म्स होती है उनको हम शॉर्ट में लिखते हैं एज टैब फॉर टैबलेट, कैप फॉर कैप्सूल, and INJ for injection, SYP for syrup, SUP for suspension, ND for nasal drop, and ED for ear drop, LIQ for liquid, GTT for drop, ONT for ointment। और इसी तरह से इसमें आता है कुछ रूट्स जो हम यूज़ करते हैं उनको हम लिखते हैं जैसे IV फॉर इंट्रावीनस, IM फॉर इंट्रामस्कुलर, SC फॉर सबक्यूटेनस, ID फॉर इंट्राडर्मल, IT फॉर इंट्राथीकल, SL फॉर सबलिंगुअल, PR फॉर पार एक्टम, LA फॉर लोकल एप्लीकेशन लाइक क्रीम्स ऑइंटमेंट्स वगैरह हम लगाते हैं तो उसके लिए लोकल एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। इसी तरह से कुछ और टर्म्स इसमें यूज़ होती है लाइक CC फॉर चीप कंप्लेंट, CO for complaining of, CK/C/O for known case of, history of, HO for history of, UL for unilateral और underlying, BL for bilateral। इसी तरह से T2DM for type 2 diabetes mellitus, HTN for hypertension, DCM for dilated cardiomyopathy, BLN for breathlessness, एंड इसी तरह से SOB फॉर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, एंड CXR फॉर चेस्ट एक्सरे। इसी तरह से कुछ वाइटल्स अगर हम देखें तो वाइटल्स में हम लिखते हैं लाइक GCS लिखते हैं फॉर ग्लासकोमा स्केल, BP लिखते हैं फॉर ब्लड प्रेशर, HR लिखते हैं फॉर हार्ट रेट, SpO2 लिखते हैं फॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, TMP फॉर टेम्परेचर, RR फॉर रेस्पिरेटरी रेट, UO फॉर यूरिन आउटपुट। और जो इसमें टर्म्स लिखते हैं हम लाइक ब्लड टेस्ट वगैरह लिखते हैं तो उसमें हम लिखते हैं लाइक CBC लिखते हैं जो प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ होता है CBC उसको बोलते हैं कंप्लीट ब्लड कंपोजिशन, KFT LFT फॉर किडनी लिवर फंक्शन टेस्ट, RUE फॉर रूटीन यूरिन एग्जामिनेशन, CX फॉर चेस्ट एक्सरे, USG फॉर अल्ट्रासोनोग्राफी, TFT फॉर थायराइड फंक्शन टेस्ट, RT-PCR फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, रैट लिखते हैं तो फॉर रैपिड एंटीजन टेस्ट, HbA1c हीमोग्लोबिन A1c और ग्लाइकोलेटेड जो हीमोग्लोबिन होता है वो लिखते हैं। BSR लिखते हैं ब्लड शुगर रैंडम, और GTT लिखते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। नाउ पहले हम इसमें अब देखेंगे जो पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन है वो जान लेना बहुत ज़रूरी है कि पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन क्या क्या है। पहले तो इसमें आता है डेट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद आता है पेशेंट इज़ डाटा, नेम एज वेट एट्सेट्रा। उसके बाद आता है सुपरस्क्रिप्शन जिसमें हम RX से जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ये हेडिंग होती है। उसके बाद इंस्क्रिप्शन आती है, इंस्क्रिप्शन में जो कंपोजिशन होती है दवाई की वो लिखते हैं, उसका डोज लिखते हैं कितना है, और
उसके बाद हम इसमें लिखते हैं इंस्क्रिप्शन में जो है क्वांटिटी लिखते हैं, डोजेज फार्म लिखते हैं, वो डायरेक्शंस होते हैं एक फार्मासिस्ट को कितना देना है, क्या देना है। उसके बाद सिग्नेचर आता है। सिग्नेचर में जैसे यहाँ पे दिया हुआ है BID लिखा होगा तो यानी 2 टाइम्स इन ए डे फॉर 5 डेज। तो सिग्नेचर में इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि कब और कितने दिन तक देना है। और इसके बाद सिग्नेचर और सील एंड साइन जो है डॉक्टर का दिया हुआ होता है, लिखा हुआ होता है। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। यहाँ पे एक प्रिस्क्रिप्शन है। इस पे पहले पेशेंट्स की जो डिटेल्स वो दी हुई है, उसके बाद पेशेंट्स के जो चीफ कंप्लेनिंग ऑफ यानी जो कंप्लेंट्स है पेशेंट्स के वो लिखे हुए हैं। जनरल बॉडी एक, फेवरिशनेस, ब्रेथलेसनेस, चिल्स, नो अंडरलाइंग कोमॉर्बिडिटीज़। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है सब सुपरस्क्रिप्शन में RX। फिर जो लिखा हुआ है TAB जो मैंने आपको बताया जिसको हम टैबलेट बोलते हैं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है दवाई सेफोडॉक्स CV325 mg BD फॉर 5 डेज़। BD का मतलब होता है ट्वाइस डेली। और इसी तरह से यहाँ पे टैब मॉन्टियर LC, ये जो मॉन्टियर LC है ये सब जो है कि ब्रांड्स है, ये आपको याद रखने हैं, आपको इनके बारे में जानना होगा ज़रूरी। तभी आप इनमें जान पाओगे कि इनमें कौन कौन सी जो है कि साल्ट यानी मेडिसिन कौन सी पड़ती है इसमें, वो आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। वो आप सर्च करके भी देख सकते हो। और इसी तरह से यहाँ पे टैबलेट डोलो दिया हुआ है। SOS लिखा हुआ है तो SOS का मतलब होता है जब इसको ज़रूरत पड़े। इसी तरह से टैबलेट पेंटॉप लिखा हुआ है, ये आप इसको BBF यानी खाली पेट देना है सुबह बिफोर ब्रेकफास्ट। इसी तरह से मैंने आपको बताया कि SYP का मतलब होता है सिर्फ, तो यहाँ पे सिर्फ एक्टिवेट लिखी हुई है, 2 चम्मच इसको सुबह शाम देने हैं। 2 TSP का मतलब होता है 2 चम्मच BD। और साइड में यहाँ पे वाइटल्स दिए हुए हैं, लाइक BP दिया हुआ है, हार्ट रेट लिख के है, SpO2 लिख के है। उसी तरह से एग्जामिनेशन में ऑन एग्जामिनेशन में पर एब्डोमेन लिखा हुआ है। PA का मतलब होता है पर एब्डोमेन, सॉफ्ट, नो टेंडर, नो डिस्टेंशन, नॉर्मल बाउल साउंड्स। उसके बाद चेस्ट लिखा हुआ है, चेस्ट में बायलेटरल एयरवे एंट्रीज पॉजिटिव, बायलेटरल क्रिप्ट्स पॉजिटिव, नो वीज। CVS लिखा है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में S1 S2 पॉजिटिव, CNS में लिखा हुआ है नॉर्मल स्टडी। और इसी तरह से कुछ टेस्ट्स वगैरह यहाँ पे जो है कि दिए हुए हैं, वो मैंने आपको पहले भी इनकी फुल फॉर्म बताई है। तो इस तरह से एक प्रिस्क्रिप्शन जो लिखा हुआ होता है। अब इसमें मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे आप एक प्रिस्क्रिप्शन जो है उसको याद रख सकते हो। तो सबसे पहले आपको एब्रीवेशंस और टर्म्स जो है याद रखनी है ज़बानी। और ड्रग्स का जो ब्रांड नेम है, जैसे पेंटिप्राजोल है उसका ब्रांड नेम है पेंटॉप, पेंटिन, पैन, ये आपको याद रखना है। इसी तरह से ज़्यादा आपको रोज़ाना प्रिस्क्रिप्शंस पढ़ने हैं, ज़्यादा नॉलेज को गेन करनी फार्माकोलॉजी के बारे में, ड्रग्स के बारे में, ब्रांड्स के बारे में। और एक ड्रग का जो ब्रांड नेम है उसको याद रखना है, उसके लिए टिप्स क्रिएट करनी है।